हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, और उस मालिक की रसूल जीवात्मा जो आपके अंदर प्यारी सी जो बैठी है उसको नमन प्रणाम सलाम करते हैं। इस वीडियो में कोई भी भाई से भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा। नॉलेज अच्छा लगे तो रखिए, नहीं तो फेंक दीजिए, आपकी मर्ज़ी। पर दिल पे बोझ लेकर अंदर ही अंदर घुटन महसूस मत कीजिए कि ये कैसा ज्ञान फालतू दे रहा है। या सारे के सारे वो लोग गाली देते हैं, क्या क्या कहते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, वो सारे के सारे अनुभव आवाज़ के रूप में सुनाई देती है, और ये खोल के बतला रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ जन्नत, जहन्नम, स्वर्ग, नर्क में उन प्राणियों को, उन जीवों को, उन रूहों को सज़ा कैसे मिलती है, इसके बारे में। अगर आप एक साधक हैं, साधना करते हैं, अमल करते हैं और हमेशा आप साधना को लेकर अपने अंदर उतरते रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ख़ास है। क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे अनसुने रहस्यमयी बातों को बतलाने जा रहा हूँ जो कि हज़ारों में कोई एक ही सत पे चलने वाला कोई साधक आपको बतलाएगा। जो अपने बारे में नहीं सोचता होगा वही बतलाएगा, जो औरों के बारे में सोचता होगा वही आपको बतला पाएगा। नहीं तो इस दुनिया संसार में कोई भी अपना धन दौलत, कोई भी संपत्ति किसी और को देना नहीं चाहता। और ये चीज़ें मैं खोल के बतलाता हूँ तो मुझे ऐसी ऐसी अन सुनी अन कही कुछ ऐसी वस्तु प्राप्त होती है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसीलिए मैं खोल के रख देता हूँ उन अनुभवों को, ताकि लोग भी उन साधना को करें, तो मेरे वीडियो को देखें तो उनको कुछ ना कुछ हकीकत मालूम चले कि ऐसा होता है साधना में, ऐसा हो गया, अच्छी बात है। तो कम से कम उसका साधना एक भंग तो नहीं होगा। डर के कई इंसान साधना तोड़ देते हैं, अमल तोड़ देते हैं। आप दुनिया में कोई भी अमल करो, मंत्र कोई भी ले लो, आयत कोई भी ले लो, वजीफ़ा कोई भी ले लो, वर्ड कोई भी ले लो, ये सारे के सारे भाव के खेल हैं। अगर खुद से आपने मंत्र बनाया है और उस पे आपने खुद मेहनत की है, मंत्र कितना से कितना अटपटा क्यों नहीं है, भाव आपकी सही है, तो कुछ ना कुछ लाभ आपको मिल ही जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि लाभ ना मिले। किसी के सामने जाओ, कोई भी पदार्थ मांगने के लिए, कोई भी वस्तु मांगने के लिए, पानी ही ले लो, अगर आपका भाषा मैच नहीं करता, भाव अच्छे हैं, आपका इशारा अच्छा है, अगर आपकी बोली वाणी उसको अच्छे लगे, प्यारे लगे, तो वो कुछ ना कुछ आपको दे ही देगा। आपकी भाषा समझ में आए या ना आए, अगर आपने इशारा किया कि मुझे ऐसे ऐसे पानी पीना है, तो हो गया, इशारे में ही समझ आएगा कि हाँ इसको पानी चाहिए, तो दे ही देगा। तो भाव साधना में, अमल में अहम चीज़ होती है नियत, नियति, ये अहम चीज़ है। किसी भी साधना को लेकर हम कोई साधना करते हैं किसी इच्छा को लेकर कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, मुझे ये कमी है, वो कमी है, उस इच्छा को लेकर हम कोई साधना करते हैं और भाव अच्छे हैं, तो वो इच्छा पूरी हो ना हो, आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। क्योंकि इस मृत्यु लोक में कोई भी आप कर्म करो और उसका फल ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। या नुकसान के रूप में मिले या फ़ायदे के रूप में मिले, दो रूप में तो 100% आपको दिखाई देगा।
तो आपने उस साधना को किया है, उसके अनुकूल आपने किया है तो फ़ायदा तो मिलेगा ही, और उसके विरोध आपने उस साधना को किया है। कोई भी साधना करो, एक नियम कानून होता है, और उसके नियम कानून से मतलब आप कर रहे हो, सात्विक तरीके से कर रहे हो तो सात्विक तरीके से मतलब कर रहे हो तो सात्विक तरीके से कर रहे हो तो मतलब सात्विक शक्ति ही मतलब आपके साथ में जुड़ेगी। तामसिक तरीके से कर रहे हो तो तामसिक शक्तियों को ही आप न्योता दे रहे हो कि आओ मेरे भाइयों, मैं आपको पुकार रहा हूँ, बुला रहा हूँ, तो वैसे ही शक्ति आपके साथ में जुड़ेगी और फ़ायदा देगी या नुकसान देगी। जन्नत, जहन्नम, स्वर्ग, बैकुंठ, नरक में सज़ा कैसे मिलती है, ध्यानपूर्वक सुनिए। नरक लोक में किसी भी जीव को सज़ा दिया जाता है तो उन आयतों के द्वारे, उन मंत्रों, उन श्लोकों के द्वारे सज़ा दिया जाता है। जो वेद शास्त्र, उन पोथियों में, उन हदीसों में लिखा गया है, उन आयतों को उसके द्वारे सज़ा दिया जाता है। आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मनमोहक लगेगा कि यार क्या आयत है, क्या मंत्र है, कितना प्यारा श्लोक है। सुनने में तो बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। सुनेंगे कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं सुनते चले जाऊं, सुनते चले जाऊं, सुनते चले जाऊं। पर उसको सुनने के बाद उसको सज़ा मिलना शुरू हो जाता है, तब पता लगता है यार ये तो सज़ा दे रहे हैं, ये तो इनको सज़ा दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई साधना कर रहे हो, कोई मंत्र, कोई आयत का जाप कर रहे हो, कोई धुनी, कोई मंत्र का धुनी, कोई भी तरंगे सुनाई देती है, कोई भी आयत का वजीफ़ा सुनाई दे रहा है, अगर उसको सुनने के बाद यदि आपके ठाठ बात अच्छे हो गए, आपकी सारी की सारी दुख तकलीफ दूर हो गई, तो समझ लो जन्नत का सुख आपको मिल रहा है। जन्नत का सुख किसे कहते हैं? आपके पास में पूरी पावर है, धन संपत्ति को लेकर पूरी की पूरी पावर, और उस पावर को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, किसी का अहित नहीं कर रहे हो, क्योंकि पावर किसी के पास में हो जाए तो गलत इस्तेमाल भी करता है, और उसको आपके पास में है, उसको मतलब सही इस्तेमाल कर रहे हो तो बेशक आप वो सुख कुछ लंबे तरीके से मतलब आप भोग पाएंगे। और उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई ना कोई उसका नुकसान आपको दिख ही जाएगा। ये धन संपत्ति इंसान की पावर है। इंसान के पास में मतलब पावर हो जाए तो अहंकार भी हो जाता है। तो इसी तरीके से साधना में कोई भी ध्वनि तरंगे आवाज़ सुनाई देती है और उसको सुनने के बाद नुकसान मिल रहा है तो समझ जाइए उन तमाम बुरी बलाओं को आपके ऊपर भेज दिया गया जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। या उस आयत मंत्र को सुन के आपको सुख मिल रहा है तो उन तमाम शक्तियों को मतलब आपके फ़ायदे के लिए भेजा जा रहा है कि इसको फ़ायदा दे। इस तरीके से उन लोगों में सज़ा मिलती है। नहीं तो ये जितनी भी मतलब ज्ञान की बातें हैं, जितने भी हम ज्ञान को लपेटते हैं उतने फंसते चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें खोल के इसलिए बतलाना पड़ता है क्योंकि कई ऐसे साधक होते हैं जो साधना के लिए रोते रहते हैं, अंदर से तड़पते रहते हैं, उस मालिक को आवाज़ लगाते रहते हैं। एक रात में साधना पे बैठा था, एक आवाज़ आई, फूट के रो रहा था, हे भगवान, और
बहुत ही अंदर रो रहा था। मैं समझा कौन है ये इंसान, भगवान भगवान इतनी रात को चिल्ला रहा है। तो ऐसे ऐसे साधक हैं कि मतलब बहुत ढेर सारे उस भगवान के लिए तड़पते रहते हैं। उनके लिए ये सारी बातें मैं बतला रहा हूँ। कोई भी दुनिया में साधना कर रहे हो आप, भाव अच्छे रखो आप। मंत्र कोई भी है, मंत्र सही मिल नहीं पा रहा है, भाव अच्छे रखो आप। भाव अच्छे रखोगे, उस मंत्र में भी वो मालिक पावर भर देगा। क्योंकि सारे मंत्र, सारे श्लोकों, सारे आयतों से वो परे की चीज़ है। वो मालिक, उसे मालिक कहते हैं, जो किसी आयत में बांधा नहीं जा सकता, किसी मंत्र में उसको जकड़ा नहीं जा सकता, वो है मालिक। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को ये मेरी बातें, मेरी जानकारी अच्छी लगी होंगी। किसी भी भाई को साधना को लेकर कुछ भी जानना हो, दुनिया में कोई ऐसा साधना नहीं जो अब्दुल नहीं करा सकता। क्योंकि मालिक जो मेरे हैं, समझ लीजिए कि दुनिया में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो उनके मुकाबले में हो सके। ये मोहम्मद क्या है, वली क्या है, कुछ भी नहीं है। उनके आगे सब फेल है। वो है मेरे मालिक, मेरे मुर्शिद कामिल। तो दुनिया में कोई ऐसी साधना नहीं, कोई ऐसा साधना नहीं है जो आपको अब्दुल नहीं करा सकता। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ भी जानना हो मेरे व्हाट्सएप द्वारा, नंबर द्वारा, ईमेल द्वारा जानकारी कर सकते हैं। या शक्ति ट्रांसफ़र को लेकर कोई आपके मन में वहम है कि किस तरीके से शक्ति ट्रांसफ़र होता है, किस तरीके से शक्ति मिलती है, तो आप इसके ऊपर नंबर पे कांटेक्ट करके रब्ता कर सकते हैं और पूरी की पूरी सच्चाई शक्ति ट्रांसफ़र के ऊपर जान सकते हैं कि किस तरीके से शक्ति ट्रांसफ़र होता है। ये हमारे अंदर शक्तियों का खजाना भरा जाता है। कोई साधना कर रहे हो, कोई अमल कर रहे हो और वो अमल सही है, तो इस तरीके से वो खजाने आपके अंदर उतरेंगे कि खचाखच भरेंगे। और उस खजाने को जिसको भी आप दे दो, वाणी के द्वारे, मंत्रों के द्वारे, श्लोकों के द्वारे, शब्दों के द्वारे कुछ कह के उसके पास में पहुंचा सकते हो। इस तरीके से शक्ति ट्रांसफ़र होती है। खचाखच भरे रहोगे इसके अंदर, तब तो जाके जाएगी, तब तो जाके लाभ पहुंचाएगी। अब इसके अंदर खाली है, आपके अंदर खाली है, तो क्या खाली इंसान कुछ दे पाएगा? अगर आपने मंत्रों से, उस आयतों से इस ब्रह्मांड को जितनी भी मतलब जो लाभ देने वाली ऊर्जा है, जो फ़ायदा देने वाली ऊर्जा है, उसको आपने अपने अंदर धारण कर चुके हो, उसको मतलब रखे हो, तब तो जाके दूसरों को दे पाओगे। अंदर में पूरी की पूरी खजाना भरी पड़ी हुई है, खचाखच, जितना मर्जी उतना ले लो, पर लेने का तरीका आना चाहिए आपको। उम्मीद करता हूँ मेरी जानकारी मेरे भाइयों को अच्छी लगी होगी। मंत्र सही हो जाए तो साधना में कोई नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। नुकसान भी मतलब कट जाता है, नुकसान कोई बुरी आफत आने वाली है वो भी दूर हो जाती है, मंत्र सही हो तो। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 भूत ऐसे हैं जो साधना खंडित करने के लिए 24 घंटे तट पे रहते हैं। इसे शांत आपने कर लिया। शांत कैसे होगा? जब तक मंत्र सही नहीं होगा तब तक ये शांत नहीं होगा। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।